तुम कब तक नाराज रहोगी? मैं नाराज नहीं हूँ। नाराज होती तो तुम्हारे साथ फिर रही होती। नाराज तो हो तुम। पता है हम सब घर पे कितना शर्मिंदा हैं। और अम्मी ने सुबह भाई को भी बहुत डांटा है। इस सब की क्या जरूरत थी? ठीक ही तो कह रहे थे वो। मुझे क्या जरूरत थी रोहान को कॉल करके ये सब बोलने की? तुमने जो भी किया हमारे लिए ही तो किया था। नहीं होना चाहिए था ये सब। अच्छा छोड़ो, कोई और बात करो। अच्छा चलो घर चलो। मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। सुबह भाई का गुस्सा हम पे क्यों निकाल रही हो? समझो निकल गया। दनीन, दनीन बात सुनो। याद आ गई से बाबा जी आपको मेरी? लो, याद आने वाली क्या बात है? तुम कभी मिलोगी तो मुलाकात होगी ना। जब पूछो पता चलता तुम तो यहाँ हो ही नहीं। खैर अब ऐसा भी नहीं है, शादी को दिन ही कितने हुए हैं मेरे। चलो जितने भी दिन हो गए, अब कम से कम मुलाकात होगी ना। खाला घर पे नहीं है? आंटी बाहर गई हैं, बस आती होंगी थोड़ी देर में। चलो मैं तो तुम्हें और सैफ को अपने घर खाने की दावत देने आई थी। बताओ कब आओगे मेरे घर? जब सैफ ले आए मैं फौरन आ जाऊंगी। वेरी गुड। तो फिर बता दो सैफ को और फिर तुम दोनों मुझे बताना मेरे घर कब आओ। खुश हो ना? पता नहीं, क्या मतलब पता नहीं? मतलब सब ठीक ही है बस। वरदा, बस ठीक ही है सब कुछ से क्या मुराद? सैफ अच्छा नहीं है, घर वाले अच्छे नहीं है। नहीं सब कुछ ठीक है, लेकिन जेबा बाजी सैफ ना मुझसे कुछ उल्टी सीधी बातें करता है। कैसी बातें? क्या उल्टी सीधी बातें? मतलब वो चाहता है कि मैं अपने घर वालों से ना मिलूं, घर में ही रहूं, किचन देखूं, खिदमत करूं। और आपको तो पता है ना, मैंने तो कभी किचन में झांक के भी नहीं देखा। और वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं सुबह सवेरे उठ के उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करूं। ये तो ज्यादती है ना जेबा बाजी। और फिर बाबा ने उनसे कहा कि मैं उम्रा करने के लिए तुम लोगों को टिकट दे देता हूँ, जाओ उम्रा करो। उन्होंने साफ इनकार कर दिया, कहा कि नहीं, ससुर के पैसों से मैं उम्रा नहीं करूंगा और अपनी अम्मी से पहले तो उम्रा मैं करूंगा ही नहीं। और अम्मी को उम्रा मैं करवा नहीं सकता क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। बाबा ने तो गाड़ी का भी कहा था, उन्होंने मना कर दिया, कहा कि मैं सफेद हाथी नहीं रख सकता। बस जो कंपनी ने गाड़ी दी हुई है वो ठीक है। वैसे कैसे चलेगा जेबा बाजी? बहुत खुशकिस्मत हो बंदा। खुशकिस्मत? खुद बताओ, आजकल के दौर में ऐसा कहाँ शौहर होता है जो ससुराल की दी हुई चीज वापस करते, वो भी गाड़ी, उम्रा का टिकट। खुददार आदमी है, कदर करो उसकी। ऐसा कफील हर किसी को नहीं मिलता। जेबा बाजी मुझे नहीं चाहिए ऐसी खुददारी। और मेरे पेरेंट्स अगर दे रहे हैं तो ले लेना, क्या प्रॉब्लम है? मुझे लगता है उन्हें ना मेरा आराम नहीं पसंद। और आप जितनी उनकी तारीफों के पुल बांध रही हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है जेबा बाजी। ये जो तुम शिकायत कर रही हो ना, कुछ भी नहीं है। अरे ये तो हर बीवी की जिम्मेदारी है जो वो तुमसे कह रहा है। तुम 100 में से 10 भी करोगी ना, सैफ तुम्हें फूलों की तरह रखेगा। जेबा बाजी आप भी सैफ की तरह ही बातें कर रही हैं। मेरी मामा ने तो मुझसे ऐसी बातें नहीं की। तो कहना चाहिए था ना, शादी जिम्मेदारी का काम होता है, चाहे मर्द हो या औरत। मर्द किफालत करता है, औरत घर संभालती है, या फिर कभी औरत किफालत करती है, मर्द संभालता है, लेकिन जो भी साथ साथ काम करते हैं। किफालत ना हो तो मसला, घर संभाला ना जाए तो भी मसला। अच्छा इंसान है सैफ, ये घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। खाला ने अच्छी तरबियत की है सैफ की, अच्छे मिजाज का है, तमीजदार है, प्यार करने वाला, इखलास वाला, सादा इंसान है। कुछ वक्त तो समझ आ जाएगी तो।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अंकल कैसे हैं आप? अरे बाप जिसकी बेटी तकलीफ में हो, तुम्हारे ख्याल में कैसा हो सकता है वो? अंकल मैं समझा नहीं आपकी बात। नहीं, ये समझ तो तुम गए हो। इतने भोले तो नहीं हो तुम। जो कुछ तुम मेरी बीवी को मेरी बेटी के बारे में कहकर आए हो, ये कोई भोला आदमी नहीं कह सकता। अंकल आपको कोई गलतफहमी हुई है या मेरी बात आप तक सही से पहुंचाई नहीं गई है। मैंने आंटी को वर्दा के बारे में जो भी कहा है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। नहीं, तुम्हारा मतलब है कि हमने अपनी बेटी की तबीयत गलत की है? और अगर इतनी तबीयत गलत की है तो तुम शादी के चक्कर में हमारे दरवाजे पे क्यों फिर रहे थे उस वक्त? हैं? और मैं तो कहता हूं अभी भी बहुत कुछ नहीं गया। छोड़ जाओ हमारी बेटी वापस। अंकल आप इस वक्त गुस्से में हैं। आप जब गुस्से में हैं तो मैं आपसे बात नहीं कर सकता। आप मेरे वालिद के जैसे हैं, मैं आपका एहतराम करता हूँ। अगर इतना ही एहतराम करते होते तो मेरी बीवी का भी एहतराम करते, जिससे तुम इतनी उल्टी सीधी बातें करके आए हो। अंकल आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने कोई उल्टी सीधी बातें नहीं की हैं। आपको कैसा लगेगा अगर मैंने आपसे कहा कि आपकी बीवी मुझसे उल्टी सीधी बातें करती रहती है हमेशा? भाई इसीलिए तो कह रहे हैं कि अगर इतने ही बुरे हैं तो खत्म करो सब। पहले इतना आसान नहीं है, मेरी शादी हुई है उससे। इतना आसान नहीं है कि मैं आपके गुस्से की वजह से बस उसे छोड़ दूं। मुझे पता है आपको इस वक्त गुस्सा है, लेकिन आप ठंडे दिमाग से आराम से सोचें। हम इस बारे में बात कर सकते हैं और अगर फिर भी समझ ना आए तो मैं आंटी से माजरत कर लूंगा। आप इस वक्त गुस्से में हैं, लेकिन आपके गुस्से की वजह से मैं वर्दा को छोड़ नहीं सकता। तो तुम चाहते क्या हो? अंकल मैं वही चाहता हूं जो मैंने आंटी से बात की थी, कि वर्दा को अपनी जिम्मेदारियों का थोड़ा सा एहसास हो, कि वो हमारे बीच की बातें अपने घर में जाकर डिस्कस ना करे। वो हमारे बीच की सारी बातें वहां पर आकर डिस्कस करती है और फिर आपको पता ही है अंकल, मेरा बस यही मुतालबा है और मुझे लगता है ये कोई गलत मुतालबा तो नहीं है। आपको कैसा लगेगा कि अगर आपकी और आपकी बीवी की सारी बातें आपके ससुराल तक पहुंचे और फिर आपको सफाई पेश करनी पड़े? देखो मेरी बेटी को चुगलियों की आदत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो चुगलियां करती है, मैं बस ये कह रहा हूं कि वो थोड़ी इमेच्योर है। वो हर बात आंटी से डिस्कस करती है और आंटी फिर जज्बाती हो जाती हैं और फिर मुझे सफाई पेश करनी पड़ती है। आप लोगों को दूसरी साइड को भी जानना चाहिए ना। नहीं, लेकिन जब मैंने तुमसे उम्रे का कहा और अंकल आप मजहब को मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन एक मर्द होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वर्दा को उम्रा कराऊं। मैं अपने ससुर के पैसों पर उम्रा नहीं कर सकता और गाड़ी के हवाले से भी मेरी यही बात है कि जितनी भी बड़ी गाड़ी हो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता उसे चलाना। मैं ये जरूर अफोर्ड कर सकता हूं कि उसको मैं एक नई गाड़ी ले लूं और फिर मैं उसको चलाऊं, लेकिन अंकल मैं एक आपकी दी हुई गाड़ी की वजह से घरों के बीच में झगड़ा नहीं करवा सकता। आप वर्दा को जानते हैं, वो आप लोगों से प्यार करती है, आपकी परवाह करती है। बस आप उसे इतना ही बता दें कि अब वो अपने शौहर की भी उतनी ही परवाह कर ले। ठीक है, मैं खुद बात करूंगा वर्दा से और पूछूंगा, लेकिन ये तुम उस पर जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां ना डालो। समझ में आ रही है? तुम्हें कोई शादी को कोई 8-10 महीना नहीं हुआ है तुम लोग। कल मैं कसम नहीं खा सकता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि मैंने वर्दा पर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली है। बस एक जिम्मेदारी यही डाली थी कि वो जब मैं उठूं तब मेरे लिए नाश्ता बना ले। और अगर इसके बारे में भी आप लोगों का यही ख्याल है तो फिर ठीक है। मैं बस इतना ही कर सकता हूं कि मैं उसे कहूं कि वो मेरे लिए नाश्ता ना बनाए। तो हाँ, तुम उसे जल्दी उठने का ना कहो। ठीक है अंकल, अगर यही सब झगड़ों का हल है तो यही सही, मैं उसे नहीं कहूं।